Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our 10th chapter lines and angles is running. तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिए थे और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीख भी लिए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है, और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का, यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके उसको देख लीजिए, अदरवाइज़ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपको एंगल 1 रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ, तो इसको हमें किसके इक्वल क्या मेजरमेंट गिवन है, इसकी 65 डिग्री है, और एंगल 2 भी 65 डिग्री है। तो एंगल 2 नीचे है तो ये भी हमारा एंगल जो है 65 डिग्री गिवन है। तो आपको ये बताना है कि क्या P इज़ पैरेलल टू क्यू, ये एक ट्रांसवर्सल है T, P और Q दो लाइंस गिवन है। अभी हमें नहीं पता कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है, तो इसका रीज़न भी देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, 65 डिग्री के, एंड एंगल 2 जो है वो भी किसके इक्वल गिवन है, 65 डिग्री के। तो अब एंगल 1 और 2 दोनों न तो ये अल्टरनेट एंगल हैं, न ही ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, और न ही ये को इंटीरियर एंगल है। तो इसलिए हम इसके साथ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम पहले 3 फाइंड कर लेते हैं, एंगल 3 क्या होगा। तो आपको ये भी पता है एंगल 2 और 3 दोनों ही लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर के लिए सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन देखनी होती है, इसके अंदर कोई भी चक्कर नहीं है कि कोई पैरेलल हो या ना हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास T एक स्ट्रेट लाइन है जिससे क्या एंगल बने हैं 2 और 3, और इसने इसको कट किया है Q ने। तो बाई लीनियर पेयर एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, और एंगल 2 हमें 65 डिग्री गिवन है। तो हम एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास, एंगल 3 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 115 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास आ गया है 115 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो कि जो एंगल 1 है वो है 65 डिग्री, और एंगल 3 सॉरी 1 ओनली 65 डिग्री, और जो एंगल 3 है वो है 115 डिग्री। दीज आर नॉट इक्वल, मतलब एंगल 1 जो है वो इक्वल नहीं है एंगल 3 के, बट दीज आर अल्टरनेट interior angles. So yeah, therefore no, P is not parallel to Q। यदि alternate angles equal हैं तब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ये बात आपको दोनों केसेस में याद रखनी है। तो अब इसमें ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसलिए ये पैरेलल भी नहीं होंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर P इज़ पैरेलल टू Q। देख सकते हो आप, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, P इज़ पैरेलल टू Q एंड R इज़ पैरेलल टू S। फाइंड द एंगल्स A, B और C। आपको A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है, यदि आपको ये रूल्स पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। देखिए आप यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता, बस ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखो एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, 80 डिग्री के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है C की और B की। तो C और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से एक काम कर सकते हो वैसे देखिए इसके लिए आपको या तो B की या C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो एंगल C है ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। लेट कर लेते हैं हम इसको एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 80 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर के जो भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस में 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड किया 100 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100 डिग्री। अब देखो एंगल जो C है
वो इक्वल होगा 100 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें गिवन है P इज़ पैरेलल टू Q एंड R इज ए ट्रांसवर्सल। यहाँ जो R है ये ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए एक एंगल बाहर दूसरा एंगल अंदर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल C हमने फाइंड कर लिया है 100 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया है, 100 डिग्री। इसी तरह से अब R इज़ पैरेलल टू S एंड P इज़ ए ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल क्या है, बाहर, ये एंगल है अंदर, तो ये कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो B इक्वल होगा एंगल C के, तो एंगल B इक्वल है एंगल C के, और एंगल C की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 100 डिग्री, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। रीज़न क्या दोगे, इसका भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमारा A, B और C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर BD इज़ पैरेलल टू CE। देख सकते हो आप, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो BD है लाइन, इसी तरह से ये CE लाइन है, ये पूरी ही। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। x ये रहा और y ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले BD इज़ पैरेलल टू CE एंड AC इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो आपको रूल याद हो गया होगा। तो देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देख सकते हो आप, ये एंगल Z की फॉर्म में है इधर, ये देखो ये ऐसे। तो ये x किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के। रीज़न क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर लिख सकते हो, यदि अल्टरनेट एंगल्स लिख दोगे तो भी ठीक है। अब इसके बाद है BD इज़ पैरेलल टू CE एंड AE इज़ ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर, तो ये देखिए अब ये एंगल बाहर है, ये एंगल भी बाहर है, तो ये दोनों बाहर एंगल जो हैं इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कर सकते हो। ये को एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, को एक्सटीरियर एंगल। और को एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। जैसे आपको को इंटीरियर एंगल्स का सम हमने क्या लिखवाया था, 180 लिखवाया था। इसी तरह से ये को एक्सटीरियर है, मतलब दोनों ही सेम साइड के ट्रांसवर्सल के बाहर में हैं, और दोनों अंदर होते तब भी उनका सम 180 होता। उसे हम बोलते को इंटीरियर, और इसे क्या बोलेंगे हम, को एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू जो हो जाएगी, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली। यदि आपने इसको दूसरे मेथड से करना है, यदि ये 120 है तो यहाँ एंगल 1 लेट कर लो, लीनियर पेयर से ये 180 हो जाएगा इनका सम। तो 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। अब यदि आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बाहर है ये अंदर है, तो y की जो वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। और हमने पहले भी क्या वैल्यू फाइंड किया, 60 डिग्री फाइंड किया। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD इज़ पैरेलल टू FE। मतलब ये तीनों AB, FE और CD ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं ये तीनों। फाइंड द एंगल्स x एंड y। आपको x की, यहाँ ये x है और इधर ये y है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। क्या है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट CD, ये जो CD है ये पैरेलल है FE के, जैसा कि हमें दे रखा है, ये तीनों ही पैरेलल हैं। तो CD इज़ पैरेलल टू FE एंड CF इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, x और 25 को इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि एक ही ट्रांसवर्सल की सेम साइड में ये दोनों अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। और इनका जो सम होगा x + 25, इनका सम होगा 180। और रीज़न क्या दे दोगे,
को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस में 25, तो इसमें से 25 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 155 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 155 डिग्री। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो AB है ये पैरेलल है CD के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BC इज़ ए ट्रांसवर्सल, BC इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ ये ट्रांसवर्सल है तो ध्यान देना, ये जो एंगल हमारे पास है ABC 75 डिग्री, ये इक्वल होगा, देखो ये Z बना रहे हैं हम यहाँ ऐसे, तो ये इस तरह से, मतलब इसके इक्वल होगा ये एंगल और ये एंगल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो एंगल 75 जो है वो इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, और ये पूरा एंगल क्या है y + 25, तो इसको हम लिख सकते हैं y + 25, इसका सम इसके इक्वल होगा। और रीज़न क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कीजिए, 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई है 50 डिग्री और x की जो वैल्यू आई है वो है 155 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन L इज़ पैरेलल टू M। ये जो L है ये पैरेलल है M के, और जो ये P है ये पैरेलल है Q के, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो इसके अंदर भी हम कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखिए, ये एंगल x है, इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं जी। एंगल 1 जो है वो x के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ P इज़ पैरेलल टू Q, जो P है वो हमें गिवन है पैरेलल Q के, एंड M इज़ ए ट्रांसवर्सल, M इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है एंगल x और 75 दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x + 75 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस में 75, तो x इज़ इक्वल टू 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 डिग्री। तो ये जो एंगल x है ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ ए ट्रांसवर्सल। जो P है वो ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल x और y ये दोनों भी क्या होंगे को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो अब देखो एंगल x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी 105 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह से हमारी x की क्या वैल्यू आई है 105 डिग्री और y की क्या वैल्यू आई है 75 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16th। इफ़ L इज़ पैरेलल टू M, ये देख सकते हो आप यहाँ फिगर में L जो है वो किसके पैरेलल है M के, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो यदि हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो ये सारा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट आपको पता ही है किसके इक्वल होती है 360 डिग्री के। तो अब इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाए वो हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। लेट कर लेते हैं ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 और 65 दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि L जो है वो पैरेलल है M के, और ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल बन जाएगी। और ट्रांसवर्सल जब है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 65 इन दोनों का सम होगा 180। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा आपका 180 में से 65 को माइनस कर दोगे जब, तो एंगल 1 जो है वो हो जाएगा आपका 115 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास ये आ गया 115 डिग्री। अब हम कंप्लीट एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखो तो x प्लस में 115 किसके इक्वल होगा 360 के। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 360 में से 115 को माइनस कर दोगे तो देखो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,
फिर यहाँ 5 रहेगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, और फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, तो 245। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लाइन्स ए बी इज़ पैरेलल टू, देखो ये एक लाइन है ए बी, वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ये बीच वाली वैसे ही गिवन है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, z की। तो देखो ये एंगल 58 है और ये एंगल z है। आपको ये पता है ये एंगल बाहर है और ये एंगल भी बाहर है। जब दोनों सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में यदि दोनों एंगल अंदर हैं तो उसे हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, जैसे ये है, और यदि दोनों एंगल बाहर हैं और सेम ही साइड के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे को एक्सटीरियर एंगल। और को एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 58 डिग्री प्लस z, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। रीज़न आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, को एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब हम यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 माइनस में 58 इज इक्वल टू में 2 कर दोगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 1 तो 122। तो z की जो वैल्यू है वो होगी 122। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है होट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है आपको इसको। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये देखिए जो ए बी है ये इस सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इसी तरह से बी सी, ये है बी सी, ये पैरेलल है डी ई, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो आपको शो क्या करना है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, तो जो एंगल x है वो इक्वल प्रूव करना है एंगल y के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, एंड बी सी इज़ ए ट्रांसवर्सल, जो बी सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए ये एंगल x इक्वल होगा इस एंगल के, इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल x के। क्यों इक्वल होगा, इसका क्या रीज़न देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल x के। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। नाउ बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई, ये भी हमें पता है कि जो बी सी है वो पैरेलल है डी ई के, एंड सी डी इज़ ए ट्रांसवर्सल, जो सी डी है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, y के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल y के। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 1, और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 1। तो यदि लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो याद रखना राइट साइड भी ऑलवेज क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो देखो ये एंगल x था तो ये भी हमारा क्या आ गया था, एंगल x आया था, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो हम इसको y भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब x जो है वो किसके इक्वल है, y के है। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा, और इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में भी करते रहना, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट करना। थैंक यू।